अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 30 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे क्योंकि 14 तक तो हमने देख लिया था। मैंने कहा था एक या बहुत हुआ कोई 2-1 एंट्रियाँ ऐसी आ जाएंगी जो न्यू होंगी, बाकी वही चीज़ें हैं जो पढ़ चुके हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर सर्टन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से ये मालूम हुआ हमें ये 31 मार्च 2022 की डेट तक क्या पता चला कि बैंक बैलेंस एज़ पर पासबुक। अब देखें एज़ पर पासबुक लिखा हुआ है तो आप समझें एज़ पर पासबुक हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। 31 मार्च 2022 को ये बैलेंस था 1,60,000 का। तो सबसे पहले तो आपने बैलेंस ही उठा के लिखना है। तो मैं नीचे आता हूँ, सोल्यूशन की तरफ आपको नज़र आएगा। नेम इसका नवीदन को था, लिख दिया, ये हेडिंग भी हो गई और ये वाली भी हेडिंग हो गई। अब हमारे पास सबसे ऊपर बैलेंस लिखा, ये हमेशा क्रेडिट होता है। पासबुक का मैंने बता दिया था एज़ पर लिखा हुआ है ना, अगर ओवर ड्रॉन होता तो डेबिट होता। फिर कहता है चेक पेड इनटू बैंक 26 मार्च 2022 बट नॉट कलेक्टेड, कलेक्ट नहीं हुए। मैंने पहले बताया था अनकलेक्टेड चेक हैं, ये आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नीचे आपको पता है कि क्रेडिट जितनी भी चीज़ें हैं क्रेडिट बैलेंस के नीचे ऐड होती है। ये क्रेडिट है, बैलेंस है हमारा क्रेडिट है और इसके नीचे ये अनकलेक्टेड थे, मैंने ऐड कर दिए, बल्कि एक ही वैल्यू थी इसी को आगे लिख दिया। इन दोनों को मैंने इसको क्यों बोल्ड किया, नहीं करना चाहिए था, इसको बोल्ड हटाते हैं। हाँ, अब इसको इसमें ऐड किया तो हमारे पास 2 लाख आ गया, ठीक है। 1,60,000 में 2 लाख ऐड किया, एक ही एंट्री थी क्रेडिट में, इसलिए अब क्रेडिट का चक्कर यहाँ पे ख़त्म हो गया यहाँ तक। अब आते हैं जितनी चीज़ें डेबिट वाली हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि और कितनी चीज़ें डेबिट वाली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन किधर है, नीचे आ जाते हैं 15 पे। जी ये है क्वेश्चन। अब इसमें बताया कि चेक पेड इनटू बैंक, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। याद रखें डी से डिपॉजिट और डी से डेबिट ही होगा, आसान तरीका। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मीन डेबिट आपने करना है। और दूसरी बात लॉजिकली देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मीन के वो क्रेडिट आपके करेंगे पासबुक में जो बैंक वाले हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ये पैसे देना, और आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो सारी बात आपको मिल रहा है, उन्होंने क्रेडिट करना है, आपने डेबिट करना है, तो ये डेबिट होगी। कस्टमर ने पेड किया है बैंक में 30,000 डायरेक्टली, अब डी से डायरेक्टली और डी से डेबिट, दोबारा नहीं आ गया, ईजी हो गया काम, शॉर्टकट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको भी डेबिट करेंगे। डायरेक्टली पेमेंट का मतलब ये है कि बैंक वाले ने क्रेडिट कर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर आखिरी एंट्री डिविडेंड मनी जो है 16,000 की, वो शेयर नवीद एंड ने अपने पास रिसीव हुए हैं बैंक की तरफ से डायरेक्टली, फिर डायरेक्टली वर्ड आ गया, लेकिन बैंक की तरफ से डिविडेंड, डी से डेबिट दोबारा। ये 29 मार्च 2022 को हुए हैं, बट इमिटेशन जो है वो लेट सेंड की गई। मैंने बताया लेट गया, चलें ठीक है, उन्होंने कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, उन्होंने किया होगा क्रेडिट, हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। यहाँ पे आप देखें डायरेक्टली पेमेंट भी उसने किया हुआ है डेबिट, और डिविडेंड कलेक्ट जो किया वो भी 16,000 का डेबिट किया हुआ है, और इंटरेस्ट डिपॉजिट वो भी डेबिट किया। इन सारों को ऐड करेंगे, एक वैल्यू बनाएंगे तो ये मतलब ऐड करने के बाद बनता है ये 50,000, और ये क्रेडिट है, ये डेबिट, आप उसमें माइनस होंगे। 1.5 लाख आपका जवाब आ जाएगा। ऊपर बैलेंस था क्रेडिट, नीचे बैलेंस हो जाएगा डेबिट। ऊपर वाली कौन सी बुक थी, पासबुक, नीचे वाली कौन सी होगी, कैश बुक। तो ये है ओवरऑल सूरत हाल इस सवाल की, और ये छोटा सा सवाल 20 नंबर का सवाल होता है, और आपके सामने मेरे ख्याल में 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको, अगर बंदा समझ ले पहले 2-3 मिनट में, तो 2 मिनट बाकी रहते हैं, 3 मिनट रहते हैं कि आप इसको स्ट्रक्चर में इसकी वैल्यूज़ लिखनी होती है। तो 5-6 मिनट के क्वेश्चन पे आपको 20 नंबर अगर मिल रहे हैं तो और आपको क्या चाहिए। तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ तक एंड होता है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे इसके जो क्वेश्चन रहते हैं। सारे कॉन्सेप्ट यही हैं, ठीक है, कोई एक आध कोई एंट्री नहीं आ जाती है, लेकिन आपको आना चाहिए करना। सबसे पहले बैलेंस लिखना है, डेबिट है तो नीचे डेबिट वाली ऐड हो जाएंगी चीज़ें, बैलेंस अगर क्रेडिट है तो नीचे क्रेडिट वाली ऐड हो जाएंगी, और उससे नीचे आपकी डेबिट अगर चीज़ें ऊपर थी तो नीचे वाले से क्रेडिट लेस हो जाएंगी, अगर ऊपर वाली आपकी क्रेडिट है तो नीचे आके डेबिट वाली सारी चीज़ें लेस होंगी। तो इस तरह आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो एडजस्टमेंट जो मैंने बताई थी, जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो 8-10 वो याद रख लेने हैं बस, इसके बाद सवाल कुछ नहीं है। बाकी बैलेंस 4 आपको पता होना चाहिए। बैलेंस एज पर कैश बुक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट पासबुक का डेबिट होता है। तो ये चीज़ रखेंगे माइंड में, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह हम इसको बाद में देखेंगे।